दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक विशेष समस्या के बारे में बात कर रहे हैं जो हर चना किसान को सामना करनी पड़ती है। तो ये जो समस्या है इसका नाम है उकता रोग, और इस उकता रोग को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जो कि इस फफूंद का नाम है, और फफूंद का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, यानी कि इसे फ्यूजेरियम विल्ट भी कहते हैं। तो कैसे आप इसे रोक सकते हैं, और थंबनेल पर जो मैंने लिखा है कि इसे आप नहीं रोक सकते, इसे प्रकृति ही रोक सकती है। तो कैसे इसे रोक सकते हैं इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो किसान मित्रों, सबसे पहले आपको फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में कुछ जरूरी बातें जाननी होगी, यानी कि इसके लिए उत्पन्न होने के लिए और इसको अच्छे से विकास करने के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण चाहिए होता है। तो वो वातावरण क्या है उसके बारे में सबसे पहले जानिए। पहली बात तो ये है कि इसको गर्म वातावरण चाहिए, यानी कि टेम्परेचर चाहिए। इसकी अच्छे विकास के लिए, जिसमें ये अच्छे से फैल सके, 27 से 32 डिग्री तापमान इसको पसंद होता है। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात याद रखिए जो चने के बारे में है, चने के अच्छे अंकुरण के लिए 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। IIPR का ये अनुशंसा है, जो इंडियन पल्सेस रिसर्च है उसकी अनुशंसा है कि 20 से 24 डिग्री, और ICAR जो है वो बताता है कि चने के अच्छे अंकुरण के लिए चाहिए 20 से 28 डिग्री के बीच। तो हम मान के चलें कि चने के अच्छे अंकुरण के लिए 20 से 28 डिग्री के बीच ही अपन को तापमान होना चाहिए। अब देखिए दोनों के तापमान में कितना अंतर है। विल्ट को चाहिए 27 से 32 डिग्री और चने को चाहिए 20 से 28 डिग्री। मतलब ये है कि अगर आप चने को ऐसे तापमान पर बुआई करें जो तापमान विल्ट के लिए अच्छा ना हो, तो आप इस विल्ट से बच सकते हैं। ये प्रकृति ही बचा सकती है, यही वो तरीका है। तो पहला तरीका ये है कि चने की जो बुआई है वो आपको कोशिश करना चाहिए कि 20 नवंबर तक करें, 10 से 20 नवंबर के बीच करें। उस समय टेम्परेचर बहुत गिर जाता है और टेम्परेचर कम इतना हो जाता है कि बिल्ट के लिए अनुकूल नहीं होता। तो उस समय फ्यूजेरियम बिल्ट ज़्यादा फैल नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत फैलेगा, लेकिन चने का अंकुरण अच्छा होगा। तो वही एक तापमान चने के लिए फायदा बनेगा और वही एक तापमान बिल्ट के लिए उसका दुश्मन बन जाएगा। कुल मिलाकर आप तापमान को बिल्ट के खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और वो प्रयोग तब कर सकते हैं जब आपकी बुआई की टाइमिंग परफेक्ट होगी। तो पहला, अच्छे से ध्यान रखें, चने की बुआई 10 से 20 नवंबर के बीच ही करने का प्रयास करें। दूसरी बात याद रखें कि चने का जो बीज है उसका अच्छे से अच्छा बीज उपचार आपको करना है। मार्केट में कई केमिकल प्रोडक्ट मिलते हैं, उनमें से आपको जो पसंद हो वो आप ले लीजिए, उससे बीज उपचार करिए। लेकिन सिर्फ बीज उपचार भी पर्याप्त नहीं है। पहला उपाय टेम्परेचर का ध्यान रखें, दूसरा उपाय बीज उपचार करें। अब तीसरा जो हथियार है वो ये है कि आप 100 किलो 150 किलो गोबर की खाद ले लें, उसमें 1.5-2 किलो पाउडर फॉर्म में जो आता है ट्राइकोडर्मा, वो अच्छे से मिक्स कर लें बुआई के 5-6 दिन पहले, या हो सके तो 2-3 दिन पहले। 100 किलो गोबर में 2 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाएं, अच्छे से मिक्स करें, पर्याप्त गोबर में नमी कर दें और उसे 2-3 दिन तक छांव में पड़ा रहने दें, किसी कपड़े से ढक दें इस गोबर को। तो जो ट्राइकोडर्मा है वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको अपनी संख्या बढ़ा लेगा उसी गोबर में, और उस फिर गोबर को आप एक एकड़ जगह में भुरकवा दें या फेंक दें। इससे देखिए 3 तरह से मार पड़ेगी फ्यूजेरियम विल्ट पर। पहली मार, ये आप कम तापमान में बुआई कर रहे हैं, टेम्परेचर कम रहेगा तो विल्ट ज़्यादा फैलेगा नहीं। दूसरी चीज़, चने का आपने बीज उपचार कर दिया, थोड़ा बहुत विल्ट अगर होगा जो बीज के पास आएगा तो वो जो है बीज उपचार वाली दवा से कंट्रोल हो जाएगा। और तीसरी बात, आपने खेत की पूरी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा फफूंद फैला दिया है। ये जो फफूंद है ये वैसे ही फ्यूजेरियम का शत्रु है, तो तीसरी मार ये पड़ेगी। इस प्रकार से ये 3 हथियार अगर आप उपयोग करेंगे तो फ्यूजेरियम विल्ट से 95 से 98% आप बचाव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। जल्दी मिलते हैं हमारे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।